अणुव्रत से जुड़ने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप जैन धर्म को अपनाएं या तेरापंथ धर्म को अपनाएं या किसी भी धर्म को अपनाएं। आप किसी भी धर्म के पालन करता हो तो आप अपने धर्म का पालन करते हुए सहजता से ये जो 11 नियम यहाँ पे दिखाए गए हैं, आपको पेज दिया गया है जिसके अणुव्रत के 11 नियम लिखे गए हैं। उन 11 नियमों को जो बहुत ही सरल है, इन नियमों को अपने जीवन में आत्मसात करें। जरूरी नहीं है कि 11 नियम ही आप पालन करें। इनमें जितने नियम आप पालन कर सकते हैं उन नियमों को पालन करते हुए आप अणुव्रत को स्वीकार कर सकते हैं, अणुव्रत समिति से जुड़ सकते हैं और अणुव्रत के प्रचार प्रसार में आगे बढ़ सकते हैं। और निश्चय ही ये 11 जो नियम दिए गए हैं ये आपके जीवन में एक परिवर्तन लाएंगे, आपके जीवन की दिशा को बदलेंगे, आपकी दशा को बदलेंगे। तो इन नियमों को आप स्वीकार कर सकते हैं और किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। अब मेरा निवेदन अणुव्रत समिति के अध्यक्ष श्री बजरंगी जोशी से उद्धव सकते हैं। অমৃত মহোৎসৱৰ আজি আগাজ কৰিছোঁ। আমি আজি চাইছোঁ অকণমান কিছুদিন পিছতে আমাৰ দেশৰ আজাদী অমৃত মহোৎসৱ চলি আছিলে। আজাদী পোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ আচাৰ্য তুলসী ভাবিছে কি আজাদী পোৱাৰ পিছত মানুহ কিয় বিচ্ছিন্নতা আহি যায়, মানুহ ভাবে আমি আজাদ আছোঁ, আমি যিকোনো বস্তু কৰিব পাৰিম। তেতিয়া তেওঁ মানে চিন্তা কৰিলে कि आमी यदि किबा मानुक यदि एटा बंधन बांधि किने नाराखो तेनहले आमार देशটো आगत केने কৰিব। तो তেওঁ ইয়াতে তাৰ পিছত আমাৰ আন্দোলন দিছিলে, তাতে লিখিছে মই কোনো নিৰপৰাধী প্ৰাণীক সংকল্পপূৰ্বক বধ নকৰোঁ। মানে আমি যদি আমাৰ দেশৰ ওপৰত কোনো আক্ৰমণ যদি চলায় এই আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব আমি সাজু আছোঁ, কিন্তু আমি নিজে মানে কোনোবা যদি আমাক মানে আজি ডিস্টার্ব কৰা নাই আমি তাক মানে ডিস্টার্ব কৰিব নাযাওঁ। কিন্তু তেনেকৈ আমাৰ যোনটো 11টা নিয়ম আছে তাতে মানুহ হৈ কিনে আমি তাৰ ওপৰত আমি চলিব পাৰিম। আজি যদি আমাৰ এটা আছে যদি আমি ব্ৰহ্মচৰ্যত যদি যাওঁ তেনেহ'লে আমি মানে আমাৰ যোনটো সংখ্যা আছে এইটো চলাব লাগে, আমাক সেইটো চলাই কিনে আমাক মানে আগ কৰিব লাগে। সেইকাৰণে আমাৰ এই 11টা নিয়ম আছে, 11টা নিয়ম আক্ৰমণ নীতিৰ সমৰ্থন কৰি কৰোঁ। তাৰপিছত আমাৰ যেনে আছে মই ধাৰ্মিক সচেতনতা ৰাখি মানে তো আমি কি আছে আমি মানুহ যেতিয়া তেওঁলোকে গ'লে মানে ধৰ্ম বুলি কথা নহয়, মই কোনো ধাৰ্মিকৰ কথা নহয়। মানুহ যদি নাস্তিক আছে আস্তিক বুলি নকওঁ, মই তেওঁ কোনো ধৰ্মক বিশ্বাস নকৰে, নকৰিলেও তেওঁ মানে আন্দোলন যোনটো আছে তাত তেওঁ ওপৰত চলিব পাৰে। সেইটোৱে আমাৰ মেইন কথা হ'ল। अणुव्रत का प्रचार प्रसार भी करेंगे, लोगों को प्रेरणा देंगे कि आपको अच्छा जीवन बनाने के लिए इसके जो नियम हैं उसको अपनाने की प्रेरणा करेंगे और जिनकी जैसी इच्छा रहेगी, जिसकी सुविधा रहेगी उसके अनुसार उनको फॉलो करेंगे तो उनका जीवन भी संयममय बनेगा। तो प्रचार प्रसार तो उसके लिए हम लोग जाएंगे और यहाँ पर भी जो इनके संपर्क में आते हैं लोग तो अणुव्रत के सदस्य भी बनते हैं। जैसे आप अणुव्रत के सदस्य बने, आप भी आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को भी प्रेरणा देंगे तो वो भी अपना सकते हैं। तो ये नियम ऐसे है किसी को कोई धर्म में बाधा नहीं आती है। आप चाहे कृष्ण की पूजा करो, राम की पूजा करो, किसी की पूजा करो, ये संयम का जीवन है, छोटे छोटे नियम हैं। तो इससे आप अपना जीवन भी अच्छा कर सकते हो और संयम की तो होड़ हो ही नहीं सकती है। मतलब एक सीमा होती है ना, संयम का मतलब ये सीमा होना। तो जैसे कोई गर्भपात नहीं करवाना, भ्रूण हत्या नहीं करना, आत्महत्या नहीं करना, ये अणुव्रत के छोटे छोटे नियम हैं। आक्रामक वृत्ति नहीं करना, देश को नुकसान पहुंचे वैसा कोई काम नहीं करना। लोग भी सम्मिलित होते हैं। अर्जुन जी मेघवाल जो भी केंद्रीय सदस्य हैं वो बहुत इसमें श्रम करते हैं और प्राय प्रधानमंत्री से लेकर हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी तो इसके प्रति बहुत अट्रैक्शन है उनका। और बहुत बार उन्होंने आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ और वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी का भी सानिध्य प्राप्त किया है और उनका तो पहले से इस धर्म से भी बहुत परिचित है और खुद जैन धर्म भी जीते हैं। वो कभी भी किसी प्रकार का नॉनवेज का, मदिरा का कभी कोई सेवन नहीं करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, सात्विक उनका जीवन है। तो वो भी और उन्होंने आचार्य महाप्रज्ञ जी का नाम का शाहीबाग में अहमदाबाद में बहुत बड़ा एक ब्रिज भी बनाया है। उनको अपनी श्रद्धा है उनकी उस चीज़ की। तो अणुव्रत का प्रचार करने के लिए हम समन श्रेणी जो हम देश विदेश में भी यात्रा करते हैं और हमारे तेरापंथ अणुव्रत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पर्यावरण विशुद्धि की दृष्टि से भी कार्यक्रम करते हैं। नशा मुक्ति का अभियान बहुत तीव्र गति से चलता है और व्यक्ति गांव-गांव शहर तक इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। और आचार्य महाश्रमण जी जो तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य हैं, उन्होंने 2014 से लेकर 2014 से लेकर
21 तक उन्होंने अहिंसा यात्रा की और इस अहिंसा यात्रा के दौरान उन्होंने दिल्ली से लाल किले से यात्रा शुरू की और यात्रा करते करते ये बिहार, बंगाल, नेपाल, काठमांडू और यहाँ भूटान, इधर आसाम और कोलकाता, उड़ीसा, साउथ, बेंगलोर सब जगह यात्रा करते हुए, राजस्थान, एमपी सब जगह क्षेत्रों की यात्रा करते हुए गुरुदेव वापिस राजस्थान के अंदर आए। तो हर जगह पे उन्होंने असांप्रदायिक की बात कही और नशा मुक्ति का एक तीव्र गति से अभियान चला। तो अणुव्रत लोगों के जीवन का उद्धार करने के लिए, मानव को मानव बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके मुख्य 3 संकल्प रहेंगे। ऐसे तो अणुव्रत के 11 नियम चलते हैं और प्रत्येक वर्ग के भिन्न भिन्न वर्ग, जैसे शिक्षक के, विद्यार्थी के, राजनेताओं के, व्यापारियों के अलग अलग नियम हैं। फिर भी मुख्य रूप से 3 संकल्प इस अमृत महोत्सव के बताए गए हैं। पहला संकल्प है नशा मुक्ति, व्यक्ति 1 साल तक पूरा नशा मुक्त रहे। दूसरा संकल्प है प्रति मंगलवार को 1 घंटा मौन करे, जैसी उतनी सुविधा हो। और तीसरा संकल्प है मद्य, मांस, मदिरा का वर्जन करें। आपको जो भी कोऑपरेशन चाहिए हम लोग कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हम लोग हर किसी के पास में जाना चाह रहे हैं। आपकी सहयोग जितना जरूरत है, ठीक है, पॉलिटिशियन का भी सहयोग हमें चाहिए, आम पब्लिक का सपोर्ट उसमें उससे ज्यादा चाहिए, सबका